देश की सेना में भर्ती होने के लिए ग्रामीण युवाओं में एक काफ़ी अलग उत्साह देखा जाता है और ऐसा ही उत्साह था गांव मोहना के वीरेंद्र सिंह, जो सेना में भर्ती हुए थे दिसंबर 1998 में, और उसी दौरान 6 महीने बाद कारगिल में पाकिस्तान के साथ में युद्ध छिड़ गया, जहां उन्होंने पाकिस्तानी सेना से युद्ध करते हुए, लोहा लेते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी। आज हम उस परिवार के साथ में हैं। हालांकि 22 साल का वक्त हो चुका है वीरेंद्र को शहीद हुए, लेकिन उनकी माताजी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। माताजी, वीरेंद्र जी शहीद हुए देश की रक्षा करते हुए, 22 साल हो चुके हैं, क्या गर्व महसूस करती हैं आप? महसूस कुछ नहीं, माँ के कोई भी टॉपिक लिख रहा है। 21 साल उम्र थी उस टाइम। माताजी, जब सेना में भर्ती हुए थे तो उसके बाद में आए थे यहाँ आपसे? 8 दिनों का आई। अच्छा, कितने दिन पहले? फिर बात हुई थी। हाँ, 2 महीने पहले आए बेटा। जब छुट्टी के बाद में यहाँ से गए थे तो आपकी मुलाकात हुई थी, कुछ कह के गए थे आपसे, क्योंकि युद्ध छिड़ गया था, तैनाती कारगिल में कश्मीर में हो गई थी? भाई आके ढोल मिल के गए, जो हो सिकन बदलंगट रह रहा आको थोड़ा नोने को वाक मकान देखने के गए हम। आज फिर रात पीछे चले गए हुए तो फोन फौजी को आगो मैं ले जाऊँ के हमारा लड़ाई तक जा रहे, जाके गैर जनौनी हुआ तब भेजनो रे, और जाके गैर नौ हुआ न भेज रहे, चटमें ने भेज दी, वो फिर लाया। ये हमारी ये वीरेंद्र की माताजी हैं, जो जिनकी आंखें नम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बलिदान पर उन्हें गर्व भी है इस बात का कि वो शहीद हुए तो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए। हमारे साथ में उनके भाई भी हैं, बड़े भाई हैं वीरेंद्र के। क्या नाम है आपका? सुमेर सिंह। सुमेर सिंह, जो सेना में भर्ती हुए थे दिसंबर में, जिस तरह से अभी आप पहले जिक्र भी कर रहे थे, तो कितना वक्त हुआ था उन्हें भर्ती हुए? उन्हें लगभग 8-9 महीने भर्ती हुए उनकी ट्रेनिंग ही पूरी हुई थी, और ट्रेनिंग पूरी होने के टाइम ही उन्होंने 1 हफ्ते की छुट्टी घर पे बिताई है और वापस अपनी ड्यूटी पे गए हैं। तो वहाँ 10 दिन में ही उन्होंने कारगिल युद्ध जो छिड़ा हुआ था वहाँ पर उनकी तैनाती हुई है, और वो 4 जाट रेजिमेंट में थे। मस्को घाटी पे उनकी ड्यूटी लगी है, और जब वे ऊपर चढ़ाई पे गए हैं तो उसमें उन्होंने पहले उन आतंकवादियों को खदेड़ा है, 25 आतंकवादी मारे भी हैं। और लास्ट टाइम में उनके अफसर को गोली लगी है, उसको उठाने के चक्कर में उनको एक ग्रेनेटर जो बोलते हैं ना, वो हैंड ग्रेनेड जो होता है, हैंड ग्रेनेड, वो लगा है। उसके लगने से वो फिर गिर गए हैं। और हमें जो सूचना जो 7 जुलाई को मिली है, ये बात जो 6 जुलाई की थी, 7 जुलाई को हमारे पास गवर्नमेंट का संदेश मिला है। उसके बाद 9 तारीख 10 तारीख शाम को वो बल्लभगढ़ उनकी सब शहीद शरीर पहुंचा है, और 11 तारीख को गांव में बड़े स्वागत के साथ उनका दाह संस्कार किया गया। पाकिस्तानी सेना के साथ में संघर्ष किया, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आतंकवादी भी थे उसमें, और 25 आतंकवादियों को मार गिराया। उसके बाद में उनकी शहादत हुई, हैंड ग्रेनेड फटा। लेकिन इस बीच में सरकार की तरफ से कई घोषणाएं हुई सुविधाओं को लेकर। क्या वो जो सुविधाएं थीं वो आपको परिवार तक मिल चुकी हैं या अभी भी कोई बाकी है? उस टाइम जो भारत सरकार ने या
स्टेट सरकार ने जो घोषणा की थी वो सभी पूरी हो गई है। क्या घोषणा थी, क्या क्या मिला है? एक पेट्रोल पंप मिला है, बाकी उस टाइम जो धनराशि स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी थी वो भी मिल चुकी है। मतलब सरकार की तरफ से जो घोषणाएं हुई थी उसको लेकर परिवार संतुष्ट है? संतुष्ट है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सब घोषणाएं जो उन्होंने सरकार ने की थी वो हमें मिल चुकी हैं। जब बात करें तो जो वीरेंद्र थे आपके साथ में परिवार में, जब मिल के गए थे आपसे, जो आप बता रहे जिस तरह 8 दिन की छुट्टी पर आए थे, तो क्या बात हुई थी उस दौरान, क्योंकि कारगिल का युद्ध तो छिड़ ही गया था? देखो, वो 8 दिन की जो छुट्टी काटे गए थे, उनका तो कहना यही था कि देखो युद्ध का टाइम चल रहा है और कभी भी हम वहाँ भेजे जा सकते हैं। पता नहीं हम दोबारा मिलें या ना मिलें, पर ये मेरा जो यादगार तुम्हारे साथ ज़रूर रहेगी, और अगर वापस आए तो हौसले के साथ हम जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए दुख तो कहीं ना कहीं होता है अगर कहीं शहादत होती है तो इस बात को लेकर, लेकिन उससे बड़ा गर्व ये है कि अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए उन्हें शहादत प्राप्त हुई है, तो इस बात को लेकर गर्व है परिवार को। देखो, ग्रामीण बच्चा कोई भी है, फौज में भर्ती होना इसीलिए चाहता है कि अपनी देश की सेवा करे, और उनको तो बहुत ज़्यादा वो था, हौसला था, और हमें उन पर गर्व था कि ये कभी जो जिस हिसाब से भर्ती होके गए थे, एक कभी पीठ नहीं दिखाएंगे, तो वही उन्होंने किया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में शहीद पर वीरेंद्र के परिवार के लोग, जो उनकी माताजी भी यहीं हैं, भाई हैं, और इंडिया न्यूज़ भी शहीद वीरेंद्र के जो जज्बा था उसको सलाम करता है कि उन्होंने बिना पीठ दिखाए और 25 आतंकवादियों को वहाँ जो मस्को घाटी थी कारगिल में, वहाँ उनको मौत के घाट उतार दिया, और एक हैंड ग्रेनेड के चपेट में वो आए और उनकी वहाँ शहादत हुई। लेकिन परिवार को जिस तरह से, एक तरफ हालांकि दुख जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का गर्व भी है कि उनके बेटे ने, उनके भाई ने देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।